वो दिन तो मुझे भी याद आते हैं। याद है उसका बहुत दिन है। वो कहाँ गए माँ दिन? टोला मारता, खुड़िया रखता, हाँ कबड्डी खेलता। हाँ माँ वो दिन कहाँ चले गए? भगवान वो कहाँ गए वो दिन? हाँ माँ हाँ बेटा, एक बात बता हाँ बताऊंगी। कि जब मैं छोटी थी ना, मैं बच्ची थी ना, हाँ। मैं लगा लो 7-8 साल की होंगी, हाँ तो आप है ना बहुत तरह तरह की मिठाइयाँ बनाते थे बहुत बनाती है। और वो इतनी टेस्टी बनाते थे ना कि आज हम लोग नहीं बना सकते ऐसे। और वो कई दिनों तक खराब नहीं होती थी। तो वो कैसे बनाते थे आप और कौन कौन सी मिठाइयाँ बनाते थे? दूध को खो काटा करते हम्म और 2 भैंस थी, हम्म तो 2-3 दिन का काट लिया, हम्म इकट्ठा कर लिया, हम्म फिर उनकी बर्फी लड्डू ये बना लिया, बना के उनका नारियल काजू बादाम ये सब पीस के अंदर उनको ऊपर का छिड़क दिया। अच्छा हम्म। और जो बनी कोई बर्फी बहुत जोर की बनी, और पेड़ा बनाया। हाँ हाँ तो माँ राजस्थान के पेड़े तो बहुत मशहूर है। बहुत मशहूर से, मशहूर से वो चिड़ावा का वो पेड़ा बनाया, गुट्ठा लगा अंगूठे लगा लगा के ना, हाँ। वो उसकी शेप भी ऐसी ओवल शेप होती है हाँ। और उसमें अंगूठा लगा के पेड़े बनाते हैं राजस्थानी। बहुत ही गजब होते हैं, एक खा लोगे तो दूसरा इलायची जरूर खाओगे। पीसी, इलायची, हरी इलायची, लौंग, काली मिर्च सब पीसी मसाला बना के उनको पका दिया। इतनी टेस्टदार बनी बेटा। हाँ, तो आप जब वो मिठाइयाँ बनाते थे ना, मुझे याद आता है बचपन में हाँ। आप बहुत तरह की मिठाइयाँ बना बना के और रख लेते थे। रख लेते बच्चों के लिए बहुत रखते। हाँ स्कूल से आता है। हाँ हाँ तो अपने अपने साइड का जो अपने राजस्थान का एरिया है उसमें हमारे जो राजस्थान के जो पेड़े होते हैं बहुत ज़्यादा मशहूर है। राजस्थान के पेड़े मशहूर हैं। एक खास एक दुकान है लालचंद की चिड़ाव, लालचंद की चिड़ाव है। लालचंद की दुकान चिड़ाव में है। वो चिड़ाव एक शहर है हाँ। राजस्थान में, झुंझुनू के पास में। तो उसके पेड़े काफ़ी फेमस हैं। बट माँ भी जो पेड़े बनाती थी ना, गजब बनाती थी। और उस टाइम पे दोस्तों गाड़ियों का जाने का आने का साधन नहीं होता था, कुछ भी नहीं होता था। घर में जो बनाती थी मम्मी, और वो खराब नहीं होती थी कई दिनों तक। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि मार्केट में हम जा नहीं सकते थे, बट वो मिठाई का तो सभी के दिल में आता है ना कि मिठाई खा लें, तो ये घर में बनाती थी और कभी अपनी मिठाइयाँ टूटने नहीं देती थी। माँ मुझे याद आ रहा है आपने बहुत तरह की मिठाइयाँ बनाती, जैसे कि आपने बेसन की बनाई, फिर आपने नारियल की बनाई, आपने चावल के आटे की बनाई, आपने मावे की 2-3 तरह की बर्फी बनाई, फिर आपने मावे के पेड़े बनाए और आपने उनको इतना अच्छे से डेकोरेट किया। सब तरह के ड्राई फ्रूट्स नट्स काट करके उस पर डेकोरेट किया। और आपने एक जो मिठाई बनाई थी मावे की गाजर के साथ, गाजर को कद्दूकस करके उसका कलर गजब आया, खाने में तो बहुत ही टेस्टी, मेरे मुंह में तो अभी पानी आ रहा है। तो वो आपने कैसे बनाई? मतलब कुछ भी उस टाइम पे तो कोई साधन नहीं होता था। साधन नहीं था, ये घस के ना गाजर को और थाली बटी और बस वो माँ का काट के मिला के सारा और बर्फी काट के इतनी गजब की बनी। वो मेरा दिमाग से ही बनाई। बहुत बड़ा छोटी को चाव बेटा को हो गया चाव छोटी को बहुत मिठाई बनाई। तो इनके बेटे की शादी का जो चाव इनको चढ़ा, जिनको जिनको बहुत ज्यादा वो बहुत खुशी हो गई ना। रात भर के ना दबना के नीचे एक पिंजरे जैसा वो लोहे का होता था। एक पिंजरा होता है लोहे का, जिसके नीचे आप कुछ भी सामान रख दोगे ना तो कुत्ता बिल्ली ऐसी चीजें उसको खराब नहीं करेगी। 2-3 तो आस पास में ले आई और 2 मेरे घर में था। हाँ और उनके नीचे बिछा। तो जो गांव के जो जानवर होते हैं जैसे चूहा है, बिल्ली है, कुत्ता है, गिलहरी है, बड़ी परात पित्तल की, छिपकली है, इस तरह की जो चीजें होती है ना वो चीजों को खराब कर देती है, मिठाई को खास तौर से। तो मम्मी बना बना के उनके नीचे रख देती थी। और जब भैया की जो शादी, जो मेरे सबसे बड़े भाई हैं उनकी शादी थी, तो उस टाइम पे इनको इतना मतलब बेहद चाव चढ़ गया। तो उसमें इन्होंने इतने तरह तरह की मिठाई, और कम नहीं बहुत ज्यादा मिठाई बना बना करके, और इन्होंने इनके पास एक उस टाइम के जमाने में इतनी सारी मिठाई बनाने जानते थे, आज हम यूट्यूब में देख करके भी नहीं बना सकते। सो माँ ये तो सच में बहुत ही अच्छा हसीन, बहुत ही अच्छा आपका एक्सपीरियंस रहा है। बाजार से कोई चीज नहीं खरीदी, बाजार से कुछ खरीदते नहीं थे, मिठाई वगैरह ना। और इन चीज़ों में इनका काफ़ी शौकीन रहती थी कि मैं ये बना लूँ, मैं वो बना लूँ। आज बच्चे आएंगे तो गोंद के लड्डू तो गजब बनाती थी। और जिस तरीके से इन्होंने
हमने पहले भी आपसे डिस्कस किया है कि वो बूंदी के लड्डू इन्होंने अपनी सहेली को घर में बेसन बुला का। करके, बेसन का लाडू उसको। बूंदी के लड्डू इन्होंने अपनी सहेली को बुला करके घर में और वो बनाए थे। क्या गजब बने थे, एक बड़ी सी जो पीतल की परात होती ना, उसको बड़ी सी, और उसको बना बना के लड्डू की पूरा ऊपर तक भर दिया था। वो भी मुझे याद आता है दोस्तों। तो देखो गांव के तो अलग ही मजे होते थे, और जिस तरीके से ये बनाते थे, इनकी सहेलियां आ जाती थी, बैठ के बनाते थे, बातें करते थे, गीत भी गाते थे। वो जमाने ही नहीं रहे दोस्तों। वो कहाँ चले गए वो जमाने, कहाँ गए वो दिन, माँ वो दिन कहाँ चले गए। कहाँ गया पता नहीं। देखो क्या मजे करते थे। क्या मजा करता। बहुत। और एक होली के टाइम पे, उस टाइम पे एक खेल खेलते थे लड़के, पूरे गांव की लेडीज लड़कियां सांग काट कर। सब लोग इकट्ठे हो जाते थे और हाथ पकड़ लेते थे सब। हाँ। एक टीम इधर और एक लूरी होती। लूरी होती थी उसको। हाँ। उस आज खेल, दिन ना खिला दिन ना खड़ी जाए। उस खेल को लूरी बोलते थे। हाँ। बताओ दोस्तों को लूरी में क्या होता था। लूरी होता का दो हिस्सा कर लेता, आधा लड़का आधा लड़की हम्म। वो दूरी का होता। हाँ, तो वो एक तरीके से दो बैच बन जाते थे। एक तरफ एक पार्टी इधर है, दूसरी पार्टी उधर है, और बीच में काफी गैप रखते थे। और फिर वो गाना गाते हुए दूसरी पार्टी के पास पहुंचते थे हाथ पकड़ के। और उसमें क्या होता था, कुछ वो फेंकते थे ना, ठीक थे मिट्टी जैसा, हाँ? उसको ढूंढते थे मतलब डंडा ऐसे लकड़ी की ढाल चिलचिल हड्डी, चिलचिलाटी थी। उसको फेंकते थे, फिर उसको हम ढूंढ के लाते थे, हाँ। है ना। वो इसी गेम में होती थी ना। हाँ वो चिलचिलाटी थी, डोरी से बांध के मुँह देती था। अच्छा, तो वो पता रात की चांदनी रात में वो ये, डाल का लेता ना, बस तलवार होती। हाँ, तो ये गेम जो है रात की चांदनी रात में खेला जाता था। बहुत सारे लोग खाना पीना खा करके एकदम फ्री हो जाते थे ना, तब 8 बजे से लेके 12 बजे तक वो ये सब लोग गांव के इकट्ठे होकर के ये ऐसे इस तरह के गेम खेलते थे। और ऊपर बड़ा सा चांद और तारे निकले हुए हैं, क्योंकि उस टाइम पे लाइट तो होती नहीं थी। बट वो जो मजा होता था ना, वो आजकल नहीं है। आजकल अपने पास लाइटें हैं, आपको गली में, कमरों में, घर में और सड़क पे कितनी सारी लाइट मिलेंगी, हाँ। बट वो मजे नहीं मिलेंगे हाँ। जो उस टाइम पे गांव में होते थे। मुझे अभी भी याद आता, मैं बहुत छोटी थी उस टाइम पे, पर मैं भी उनके साथ शामिल होती थी, मुझे खेलने में मजा आता था। तो माँ वो दिन तो मुझे भी याद आते हैं। याद है उसका। बहुत दिन है। वो कहाँ गए माँ दिन। टोला मारता, खुड़िया रखता, हाँ कबड्डी खेलता। हाँ, माँ वो दिन कहाँ चले गए, भगवान। वो कहाँ गए वो दिन। हाँ कर्जो आ गए। वो दिन कहाँ चले गए, वापस लेके आओ उनको। बहुत याद आती है। हाँ, हो जाएगा। और अब तो गांव का नक्शा ही बदल गया है। तो दोस्तों मैं ये आपसे मम्मी से पूछ रही थी कि आप उस टाइम पे क्या करते थे। तो इनका एक चाव अभी पता चला मुझे, इनका इंटरेस्ट जो जिसमें ये हॉबी कह लो चाहे आप, कि इनके पास जैसे समय हो या साधन हो या चीजें हो तो ये कुछ ना कुछ बना डालेंगी। तो ये थी इनकी मिठाइयाँ, जो कि मुझे अभी भी मुंह में पानी आ रहा है, इतनी टेस्टी बना देती वो। कलर में भी इतनी अच्छी, खुशबू में भी इतनी अच्छी, और टेस्ट में तो होती थी अच्छी। और बनाती थी वो, बना बना के बड़े बड़े इनके पास 3-4 पीतल के थाल थे, उनको सजा सजा के भर भर के रख लेती थी, और उसके ऊपर पतली मलमल की वाइल से ढक के रखती थी। सो ये तो दोस्तों देखो, आपकी मम्मियाँ या दादियाँ वो भी होंगी, इन्होंने भी कभी ना कुछ ना कुछ किया होगा। सो आप अपनी दादियों से, मम्मियों से, नानियों से पूछ के देखो। मेरे को बड़ा चाव चढ़ जाता है कि माँ बताओ आप क्या क्या किया आपने अपनी जिंदगी में। तो माँ आपने ये बताइए आज अपनी जिंदगी की एक बात कि आपने कभी ऐसा भी किया था, है ना। तो अभी इसी बात के साथ अपन दोस्तों से लेते हैं बाय बाय, और बाय बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे।